रही है। यासिर, आपकी तरफ आएंगे। 3 साल की कैद की सज़ा सुना दी गई है। जमान पार्क के बाहर भारी नफरी भी जो है वो पुलिस की पहुंचना शुरू हो गई है। कार्रवाई कब तक अमल में आएगी? जी बिल्कुल, कोर्ट की तरफ से ये वाज़े कहा गया है कि आईजी इस्लामाबाद जो है वो फैसले पे अमल दरामद करवाएं। तो इस हवाले से आईजी को बाकायदा जो तहरीरी फैसला है रिटन जो शेप में उनको बताया गया है कि इस फैसले पे अमल दरामद करवाया जाए, क्योंकि 3 साल कैद है, 1 लाख रुपया जुर्माना है, और अगर 1 लाख रुपया ये जुर्माना नहीं जमा करवाते तो मजीद 6 माह की जो कैद है वो जो है इससे जुर्माना न जमा करवाने की वजह से हो सकती है। तो एक जिस तरह शौकत प्राइजर साहब बता रहे थे, सुबह से हम इंतजार कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो अदालत में पेश होंगे। पहले 9:30 बजे का वक्त दिया गया था, फिर उसके बाद 11 बजे का वक्त भी हुआ, फिर 12:30 बजे तक जो जज हुमायूं दिलावर हैं उन्होंने कहा कि अगर 12:30 बजे ये लोग पेश नहीं होते तो मैं फैसला सुना दूंगा। तो उसके बाद यही हुआ, ख्वाजा हारिस पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह के दलाइल नहीं दिए। उसके बाद जो फैसला है महफूज किया गया और वो फैसला सुनाया गया, और इसमें यह कहा गया है कि अब मिस डिक्लेरेशन इनको उसका मुर्तकब करार दिया गया है। इस वजह से अब इनको 3 साल कैद होगी, और उसके साथ साथ इलेक्शन और इन सारी चीज़ों से वो अब इस सिस्टम से बाहर हैं फिलहाल, क्योंकि लेकिन जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है वो अपर कोर्ट में उसको चैलेंज तो किया जाएगा। अब पीटीआई के कुछ वकला जो हैं फैसले के बाद यहाँ पहुँचे थे, लेकिन जो फैसला जब सुबह से हम देख रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, उस वक्त पीटीआई के वकला जो हैं वो यहाँ नहीं आए, ना मुआवन वकील आए। बार बार एक ही चीज़ का कहते रहे कि जो सीनियर वकील हैं ख्वाजा हारिस जो हैं वो एटीसी में हैं। तो एटीसी में इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उन्होंने यहाँ कहा कि हमारा बंदा वहाँ मौजूद है, लेकिन वहाँ पे भी इनका कोई पेश नहीं हुआ, गलत बयानी कर रहे हैं। तो ये सारा प्रैक्टिस जो है हम सुबह से देखते रहे। उसके बाद 12:30 बजे तक ये फैसला महफूज किया गया था। इस फैसले को सुनाया गया है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो हैं वो यहाँ मौजूद थे, वो अब सारे जितने भी कारकुनान वकला जो वो भी यहाँ से चले गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान दीगर पार्टीज़ के मुस्लिम लीग नून के जो ग्रुप के वकला हैं वो यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं, अब जश्न मना रहे हैं। पुलिस की एक खासी भारी नफरी जो थी, सुबह से ही ऐसे लग रहा था कि कोई बड़ा फैसला जो है वो आने वाला है। तो इसलिए तमाम तैयारियां यहाँ की गई थी, कोर्ट के अंदर, बाहर, इर्द गिर्द, और कमरा अदालत ख़ास तौर पे वहाँ पर भी एक लिस्ट बनाई गई थी। उसके अलावा आम साफ़ी जो हैं उनको भी जाने की इजाज़त नहीं थी, उसके साथ साथ जो वकला हैं उनको भी जाने की इजाज़त नहीं थी। तो अब ये सारा ट्रायल मुकम्मल हुआ है। ठीक है यासिर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। उस्मान मुजफ्फर ने भी हमें ज्वाइन किया है। उस्मान, जिस तरह से सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं और साथ ही आईजी इस्लामाबाद को वारंट गिरफ्तारी की तामील करवाने का हुक्म भी दिया गया है, क्या पेशरफ्त हो रही है, हमें बताइएगा। उस्मान, अब हमें सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, जो है आईजी इस्लामाबाद को जो वारंट है और उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करने के जो वारंट जारी किए गए हैं उसके हवाले से तामील का कहा गया है। अब से कुछ ही देर बाद जो है अदालत की जानिब से तफसीली फैसला जो है वो जारी किया जाएगा, क्योंकि इस वक्त मुख्तसर फैसला जो है वो अनाउंस किया गया है अदालत की जानिब से। कमरा अदालत में जो चेयरमैन पीटीआई के वकील थे वो भी मौजूद थे, ख्वाजा हारिस मौजूद थे, और जो है इंतजार पंजोता वो भी मौजूद थे। जब अदालत की जानिब से ये फैसला सुनाया जा रहा था तो ख्वाजा हारिस ने जज हुमायूं दिलावर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप हमारी बात सुने, हम सब मसरूफ थे। लेकिन जज हुमायूं दिलावर ने कहा कि मैं 3 दफ़ा जो है कॉल दे चुका हूँ, आपका कोई वकील पेश नहीं हुआ, अब मैं जो फैसला है वो अनाउंस ज़रूर करूँगा। उसके बाद ये फैसला अनाउंस किया गया। इस वक्त यहाँ पर जो सूरत हाल है, तकरीबन 2,500 के करीब पुलिस एहलकार, रेंजर्स जो है वो तैनात है। शहर भर में जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट कर दिया गया है। अब चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं? यहाँ आप ये बता रहे हैं कि ये फैसला आने से पहले ख्वाजा हारिस अदालत पहुंच चुके थे और उन्होंने जज साहब से दरख्वास्त भी की कि आप हमें सुन लें। जी बिल्कुल, जो है ख्वाजा हारिस तकरीबन 15 मिनट पहले पहुंचे। दोबारा जब समाअत होनी थी तो उन्होंने अदालत से रिक्वेस्ट की कि जज साहब हमें जो है अपने जो दलाइल हैं वो रिकॉर्ड पर लाने दें, फैसला आप जो मर्जी करें, लेकिन हमारे दलाइल जो हैं वो ज़रूर सुने। लेकिन जज हुमायूं दिलावर जो है उनकी जानिब से कहा गया है कि मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगा। सुबह से मैं 3 दफ़ा कॉल कर चुका हूँ, अगर पहली दफ़ा ये अदालत कॉल करती है तो उसके बाद मुल्ज़िम के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी होते हैं। मैं कह चुका था कल ही कि मैं फैसला अनाउंस करूंगा, और उन्होंने एक बात भी नहीं सुनी ख्वाजा हारिस की, और
क्योंकि यहाँ पर इस वक्त तकरीबन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैपेसिटी अगर बात की जाए कमरा अदालत की तो तकरीबन जो है 60 से 70 लोगों की है। तो उस कमरे अदालत में सहाफियों और तकरीबन 10 के करीब वकला के अलावा तमाम जो कोर्ट रूम था वो पुलिस एहलकारों, स्पेशल ब्रांच, उनसे जो था वो भरा हुआ था। आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी भी हमारे साथ हैं। तारिक साहब, उस्मान रिपोर्ट कर रहे हैं कि ख्वाजा हारिस तकरीबन फैसले से 15 मिनट अदालत पहुंच चुके थे और हुमायूं दिलावर जज जो हैं उनके साथ उन्होंने प्ली भी की कि आप हमारी दरख्वास्त सुन लें, फैसला आप चाहे जो भी मर्जी ले लीजिएगा लेकिन हमारी दरख्वास्त ज़रूर सुन लें। देखिए, एक ऐसी चीज़ आप डिस्कस कर रहे हैं कि सुबह से लेकर अभी जब तक फैसला सुनाया गया 3 दफ़ा जो जज साहब हैं उन्होंने वक्फा दिया और तीनों दफ़ा जो उनके बारे में उनको कहा गया कि वो तशरीफ लाएं और आके आर्गूमेंट करें। जब 3 दफ़ा वक्फे के बाद वो तशरीफ लाए और उसके बाद जज साहब ने ये कहा कि मैं 15 मिनट बाद जब